बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। नाम ले रहा हूं, तेल कंपनियां और सरकारें इसमें मिली हुई हैं, जो डाका डाल रही हैं हमारी जेब पर। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस मुद्दे को पब्लिक के सामने ला कौन रहा है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी मीडिया। क्या मीडिया ये सवाल खड़े कर रही है? क्या मीडिया पब्लिक के सामने ये ला रही है आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत किसानों को है। क्योंकि इन दिनों में किसान अपनी फसल बो रहा है, खरीफ की लगाई हो रही है, धान की लगाई हो रही है, और ऐसे में डीजल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ट्रैक्टर को चलाने के लिए हो या फिर ट्यूबवेल को चलाने के लिए हो। जो भी सिंचाई का काम होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल डीजल का होता है। इसके अलावा जो किसान इधर एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान लेकर जाता है, फसल, सब्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीजल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। और ऐसे दौर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस मुद्दे पर कोई बोल रहा है? सेलिब्रिटी को आपने देखा, बॉलीवुड हस्तियां जो 2012 और 15 के बीच में लगातार, उससे पहले जब यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, जो ट्वीट आप देखेंगे तो उसमें वो साफ बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जब 80 तक पेट्रोल और डीजल के दाम पहुंच गए, इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से आगे पहुंच गया, उसके बावजूद भी किसी का कोई ट्वीट नहीं आता है। मीडिया का क्या रवैया है, ये एक मीडिया का बंधु ही हमारे सामने बता रहा है। नाम है संदीप चौधरी। संदीप चौधरी न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं। वो लगातार सवाल उठाते हुए हमें दिख रहे हैं। उनके किस तरीके के सवाल हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर, और कैसे वो दावे कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं सरकारी खजाने का लोग हवाला दे रहे हैं, देश हित में बढ़ाया हुआ कदम लोग बता रहे हैं। किस तरह से पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर जो समर्थन लोगों का है वो भी है और विरोध तो हो ही रहा है। तो समर्थन किस तरह से दे रहे हैं उसको संदीप चौधरी क्या बता रहे हैं, और किस तरह से दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो सरकार और व्यापारी की मिली भगत है, वो दावा कर रहे हैं। सबसे पहले आप उनका ये सवाल सुन लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। सबसे ज्यादा विकास पेट्रोल और डीजल की कीमतों का हो रहा है। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। 10 रुपए 79 पैसे कीमत में इजाफा हो चुका है पिछले 20 दिन में। डीजल में 11.25 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल थोड़ा पीछे है इस विकास में। अब ये जो कहा जाता है ना, एक जुमला गढ़ा जा रहा है कि नहीं, मार्केट डिटरमिन्ड है, बाजार तय करता है कीमतें, हम क्या करें, सरकार के हाथ में नहीं है। मैं इस झूठ की भी पोल खोलने वाला हूं, इसलिए सरकारों का भी नाम ले रहा हूं। तेल कंपनियां और सरकारें इसमें मिली हुई हैं, जो डाका डाल रही हैं हमारी जेब पर। अब आपको बताता हूं कि संदीप चौधरी आगे मीडिया का रवैया भी बता देते हैं। वो खुद को भी इसका जिम्मेदार बताते हैं और बड़ी ही सच्चाई से ये बताते हैं कि मीडिया दरअसल वो काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि पता ही नहीं है किसी को कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने हाइक हो रहे हैं, क्योंकि वो सवाल ही नहीं उठ रहे हैं। आम जनता में बात पहुंच ही नहीं रही है। लोग जा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं और पैसा एक आम इंसान की जेब से जा रहा है। ऐसे में जब आर्थिक स्थिति जो एक आम इंसान की है वो बिगड़ी हुई है कोरोना काल की वजह से, कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की दरें लगातार बढ़ रही हैं। संदीप चौधरी क्या मीडिया के लिए कह रहे हैं, सुन लीजिए। और ये उस सरकार में हो रहा है जिसने विपक्ष में रहते ये नारा बुलंद किया था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब सरकार की नाकामी को लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और मैं अपने गिरेबान में भी झांकूंगा। अखबारों में भी 20 दिनों में 1 या 2 दिन पहले पन्ने पर यह खबर छपी। न्यूज चैनल जिसका मैं हिस्सा हूं, हेडलाइन नहीं बनती हैं। यह न्यू नॉर्मल हो गया है कि भाई पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तो बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या है, संकट काल है, देखिए सरकार का खजाना खाली हो रहा है, हमारी जेब पर हाथ मार रही है, तो मारने दीजिए। इसीलिए शायद कहा जाता है कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर वो सही वाजिब सवालों को सरकार के सामने रखेगी और हम तक तथ्य सही पहुंचाएगी तो शायद देश की स्थिति खराब नहीं होगी। आर्थिक स्थिति में भी वो सहयोग कर सकते हैं और हर एक
सोशल इशू पर जो मीडिया है वो सारथी बन सकता है। लेकिन देखा क्या जा रहा है आज के दौर में कि मीडिया जो है वो एक तरीके से गोदी मीडिया बना हुआ है, और लोग कहते भी नजर आते हैं गोदी मीडिया। चाटुकारिता पत्रकारिता से ज़्यादा होने लगी है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।